जय हिंद। जय हिंद। हमारे देश के सभी नागरिकों की जय हो, क्योंकि जब देश के नागरिकों की जय होगी तभी देश की जय होगी। आज हमारी गाड़ी में कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैं अपने भाई अख्तर भाई के पास आया हूं और मेरी गाड़ी खुली हुई है, पहिया इसका एक आवाज़ कर रहा था, इन्होंने खोला है, अभी उसका नक्कल बेरिंग आवाज़ कर रहा है, उसको बदला जा रहा है। अभी जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे एक छोटे भाई मिले हैं, नरेंद्र वर्मा जी। इनसे कुछ विषयों पे चर्चा हुई तो जानकर मुझे बहुत हैरानी है, दुख भी है। हालांकि मैं इस तरह की बातों से दो चार होता रहा हूँ, मैं भी एक गांव से ही आता हूँ, तो सब स्थितियाँ और परिस्थितियाँ मेरी निगाहों के सामने हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप नरेंद्र वर्मा जी के मुँह से भी कुछ जानकारी लें। इस समय क्या हालात हैं भैया गाँवों के अंदर, जो फसल है और जो जानवरों का ये लगातार फसल का नुकसान का कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रा बताएं हमें। इसमें जो किसान भाई हैं हमारे, तो बेचारे बहुत परेशान हैं अगर देखा जाए। मतलब जो आदमी अगर गौर करे इनके ऊपर, गौर नहीं करते हैं आदमी। मतलब जैसे हम झेल रहे हैं तो हम ही झेल रहे हैं, मतलब अब इसको तो आप देख कर भी अनसुना करते हो इसको भैया। ये जो है तो इसके ऊपर आदमी गौर नहीं करता है, ना गवर्नमेंट गौर करती है भैया। तो आप ये बताएं, जो ये रात रात जग रहे हैं, हाँ। इसमें केवल जवान बच्चे ही लोग जा रहे हैं या बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं खेत को बचाने? नहीं, इसमें जाते जैसे जिनके यहाँ जवान नहीं है, हाँ, तो अब पेट भरना है तो फसल तो अपना बचाना है, हाँ जी। तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो। और हमने तो कुछ जगह ऐसे देखा है कि घर की औरतें जाती हैं बेचारी, बिल्कुल। अगर कोई मेल मेंबर, पुरुष हाँ। मेंबर नहीं है तो जाना पड़ेगा। कि अगर नहीं है, जैसे आदमी नहीं है घर के अंदर, हाँ। और औरतों को जाना वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर कैसे उनका परिवार चलेगा? बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, तो ये गवर्नमेंट इसके लिए मतलब कि सुविधा वो देती है गवर्नमेंट। अब जैसे वहाँ बनवाए हैं, अपना बाड़ा बनवाए हैं, उन्हीं गाय भी छोड़ी जाती है जो बाड़ा बनवाए हैं भैया। अब वो गवर्नमेंट में ये है कि अब उनका पैसा जैसे 1000 रुपया, एक मिनिमम हम बताते हैं, एक गाय का जैसे 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया अपनी जेब में रखने के लिए, 1000 रुपया अपनी जेब में रखने के लिए हमने उसको छोड़ दिया। अब अगर इसको गवर्नमेंट अगर वहाँ से सख्ती करे तो ये चीज़ जो है तो इसकी दूरी कम हो जाए। वैसे इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जैसे तमाम जानवर इसमें तो भैया गवर्नमेंट की दिक्कत है सबसे ज़्यादा। गवर्नमेंट क्यों नहीं उस चीज़ को देख रही है जो पहले नहीं था? जैसे पहले, अब जैसे हमारे यहाँ भैंसुरिया झाल है, हाँ। आपको हम बताते हैं, भैंसुरिया झाल में एक दिन हम निकले, एक नहर तो छूट गई, डबल नहर है। तो जब दूसरके वाले में भैंसुरिया की तरफ जब हम रुके तो देखा कम से कम हम फिर वहाँ गिनती गिने 11 से 12 मतलब गाय और सांड। अब वो फूल जाते हैं तो उसमें जान नहीं मिलता कौन गाय है कौन सांड है। तो उसमें 11 से 12 एक नहर में भैया। बिल्कुल। अब आदमी अब उसमें क्या मतलब, हम ही तुम। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर जानवर इतने घूम रहे हैं तो क्या इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या उसमें हमारे जानवर नहीं हैं? इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जानवर हैं, हमारे हैं। हाँ। हमारे हैं भैया। इसमें हम इसको हम 50-50 का देते हैं। जैसे 50% अगर हमारे हैं तो 50% बाड़ा के। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि 2014 से पहले इसी तरह जानवर थे, इतने ही जानवर थे, बाद में बाढ़ तो आई नहीं है, जो जानवर थे उसी रेशियो में बढ़े हैं। उस समय इतनी दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। हाँ, तब खेतों में न बाढ़ की जरूरत थी, न बचाने की जरूरत थी, न रात में कोई आदमी जगता था। तो अभी क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि जानवर इतनी संख्या में खेतों में घुस रहे हैं? तो अब इसमें जैसे है, जैसे अब इसको आप जैसे बताते हैं कि जानवर मतलब ये जो मुस्लिम लोग काटते हैं, हाँ। चोरी से काटते थे पहले। अब वो काम बताते हैं बंद हो गया। अब इसको हमने कभी देखा नहीं। अच्छा, ठीक है, ये चोरी चीज़ से मतलब नहीं। पहले काटा जाता। अगर आपकी ये बात मान भी ली जाए और ये प्रश्न आपका सही भी हो, हाँ। तो जितने स्लॉटर हाउसेज हैं इस देश के अंदर, हमारे जितने कत्लखाने हैं, हाँ। और गौ कत्लखाने हैं बड़े बड़े, हाँ। मुख्य रूप से तो वहाँ जानवर बहुतायत की संख्या में काटे जाते हैं।
मुस्लिम अगर कोई काट भी रहा है तो वो तो लिमिटेड उनके पास हाँ, कटते हैं, कोई बड़ी लिमिटेड, संख्या में लिमिटेड कटते है। नहीं। इसके लिए कत्लखाने जिम्मेदार हैं। हाँ, इसके जिम्मे नहीं, इसमें तो हम मेन गवर्नमेंट का जिम्मेदार इसमें ठहराएंगे। हाँ जी। कारण ये है भैया कि क्या पहले नहीं कटते थे क्या उसमें? बिल्कुल करते थे। का पहले नहीं कटत रहा है स्लाटर हाउस में हाँ। का मतलब कि अब कट रहे हैं। जब पहले भी कट रहे हैं, अब भी कट रहे हैं, तो ये इतने जानवर बाहर कैसे घूम रहे हैं भाई? क्यों, क्या किसान को परेशान करने के लिए, उनका खून पीने के लिए क्या ये सब बवाल होता है? आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, आप सरकार से खुश हैं, काम से खुश हैं, क्या चाहते हैं? देखो गवर्नमेंट क्या बदलाव की उम्मीद है या? गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, हाँ जी। तो ये गवर्नमेंट हमको बहुत अच्छी जो है हमारे समझ के बाहर है, और ये बहुत अच्छा ठीक है नहीं भैया। हाँ जी। हर आदमी परेशान है इससे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब कोई ये जवाब नहीं देता है तो ये वो चीज़ अलग है। अब छोटा सा प्रश्न मैं अख्तर भाई से भी पूछ लूँ। भैया आप तो बहुत दिनों से मैं आपको भी जान रहा हूँ, ये पहले भी आप मैकेनिक का काम कर रहे थे जी। मेरी दुकान थी, जी। काफ़ी दिन हम दोनों साथ साथ रहे हैं। बिल्कुल। आप गाड़ियाँ बना रहे थे, मैं सामान बेच रहा था, दोनों खुशकर्म थे, आपकी इनकम भी खूब अच्छी खासी थी और हमारी भी दुकान से बढ़िया काम चलता था। अब आज की तारीख में आप भी परेशान हैं और मेरी दुकान का ये हस्र है कि जितनी प्रॉफिट थी उतनी बिक्री नहीं है इस समय। क्या आपको क्या लगता है, आपका काम कैसे चल रहा है? हमारा काम तो भैया ऐसा चल रहा है कि आज मिल गया तो एक हफ्ते के बाद मिलेगा। आज मिल गया खाने को तो एक हफ्ते के बाद मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिला तो दुकान का किराया है, कहाँ से लाएंगे? एक दो बच्चे हैं काम करने हैं, फैमिली है, दो बच्चे हैं पढ़ा लिखा रहे, इस समय बहुत परेशान हालत है। तो बिटिया की शिक्षा आगे कंटिन्यू कर नहीं पाए आप? कर नहीं पा पाए, उसका कारण कि जब जेब मेरे में कुछ है ही नहीं है तो हम क्या करें? दाल रोटी ले जाएं कि सब्जी ले जाएं कि सिलेंडर में लेके जाएं, क्या लेके जाएं? इलाज तो कराएं कि इलाज शिक्षा का कराएं, ध्यान दें? शिक्षा का ध्यान दें। तो बेटी को पढ़ाया, पढ़ा नहीं पाए, उस अफसोस में आज भी हम बैठे हुए। बिल्कुल, मुझे बड़ा दुख होता है जब बिटिया मेरी को बेटी देखता पढ़ हूं। नहीं पाई, वो कहती है पापा हम पढ़ना चाहते थे। बोला क्या पढ़ना चाहिए, किसके आगे हाथ फैला दें हम जाके? एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में एक कम कमाई होने पर केवल काश जैसा शब्द रहता है। मेरी ज़िंदगी में भी काश है, अगर वो काश ना होता, काश मैं इतना सक्षम होता तो मैं ज़रूर अपनी उस बिटिया को भी पढ़ाता, लेकिन मेरे पास वही आमदनी है कि मैं एक ही बिटिया को पढ़ा पा रहा हूँ। सही है कहना आपका। बहुत बहुत दिक्कत है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है कुल मिला के स्थिति सुधरनी चाहिए। भी सुधारो।